हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स एट द टाइम फॉर दिस चैनल। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विथ क्लास 10th मैथमेटिक्स का नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसको देखते हैं। दैट इज़ ग्राफिकल मेथड। आपको दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड, पहली मेथड है आपकी सॉल्यूशन की। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। a1/a2 अगर ये दोनों इक्वल हैं बट c1/c2 के इक्वल नहीं है तो आपका नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है। एंड देखो फर्स्ट वाली जो कंडीशन होती है इसमें आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। कैसी लाइंस बनती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन में आपकी पैरेलल लाइंस फॉर्म होंगी। क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, ग्राफी विधि पढ़ रहे हैं, तो हमको पहले लाइंस का पता होना जरूरी है। और अगर इसको करते हैं तो हमारी कोइंसाइड लाइंस क्रिएट होंगी। ठीक है, कोइंसाइड लाइन क्रिएट होंगी। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पूरा डिफाइन किया है। आज देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से इन सब का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड आपको अभी आना ज़रूरी है। बाद में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मेथड को सॉल्व करने के लिए। आपके पास एलजेब्रा क्लास 10th की लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड को सीखा था और उसके साथ साथ ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखा था। अभी आपकी जो नेक्स्ट टाइप की मेथड है लीनियर पेयर की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो मेथड्स हैं आपकी एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड में भी जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड हिंदी में उसे प्रतिस्थापन विधि भी बोला जाता है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना होता है किसी एलिमेंट को। ठीक है, किसी भी दो इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू इक्वेशंस। ओके, वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल हियर। हम ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, टू इक्वेशंस वी आर हैविंग इन आउट ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड एनी वन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन से हम y की वैल्यू या x की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू इसमें से निकालते हैं तो इट विल बिकम 6 माइनस x, और ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आपका है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम एनी ऑफ टू गिवन इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन जो भी गिवन है उनमें से किसी एक इक्वेशन से आपको y की वैल्यू को निकाल देना है। ठीक है, हमने निकाल दिया। अब इस वैल्यू को जिस इक्वेशन से निकाला है उसमें नहीं रख करके दूसरी इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में हमने रख दिया, सब्स्टिट्यूट। सेकेंड स्टेप है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं, देखो x विल रिमेन सेम, माइनस विल रिमेन सेम, इंस्टेड ऑफ y 6 माइनस x विल कम। कितना आ जाएगा x की जगह पर? 6 माइनस y आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि ये इक्वेशन कैसी बन गई, वन वेरिएबल की इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 6, माइनस इनसाइड गया तो साइन चेंज, प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x और x तो ऐड हो गए, इट विल बिकम 2x, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 6। ठीक है, 6 उधर चला गया, सो x 2x इज इक्वल टू 8 हो गया, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8/2, दैट इज 4। ठीक है, तो ये आपका पहला सॉल्यूशन हो गया, x की वैल्यू निकल गई। अभी आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप आपका क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए इस इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर दो, सीधे सीधे y निकल जाएगा। तो y इक्वल टू है क्या, 6 माइनस x की वैल्यू। ठीक है, तो 6 माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी नॉट 8, इट इज 4। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2। आंसर इज योर 2। देखो अब इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, कभी कभी हमारे कैलकुलेशन में आंसर रॉन्ग हो जाता है तो हमें चेकिंग जरूर आनी चाहिए, तो चेकिंग करना ना भूलें। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है चेकिंग करना, कुछ भी आपको नहीं करना होता है। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में ना इन दोनों की वैल्यू को रख करके चेक कर लो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है या नहीं। देखो x प्लस 6 लिखने की भी हमें जरूरत नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू कितनी आई 4, y की वैल्यू 2, सो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ x और y दिया हुआ है। अभी एक और एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं जिसमें x और y के अंदर भी आपके कोफिशिएंट्स हैं, उसके लिए देख लेते हैं क्वेश्चन। और
नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल में देखो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। हमने यूनिक सॉल्यूशन वाला ही लिया है जिसमें सॉल्यूशन आराम से निकल जाए, बिकॉज आप इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे उसमें आपकी इक्वेशन के। ठीक है, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन अगर आती है तो वहीं पर चेक करके आप छोड़ दीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा चेक कर लेते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन आपकी आ रही है देन फर्दर यू आर गोइंग टू सॉल्व, आगे आप सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप है y की वैल्यू को निकालना x के टर्म्स में। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन से ले लेते हैं, लेट सेकेंड इक्वेशन से ही ले लेते हैं। 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 6x अपॉन 2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप है। देखो सेकंड स्टेप क्या है, सब्सटीट्यूट करना। आपको सब्सटीट्यूट करना है, इस y को आपको सब्सटीट्यूट करना है, इस इक्वेशन से निकालना है तो इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 3x तो सेम रहेगा, माइनस 2 इनसाइड ऑफ दैट आपका आ जाएगा 4 माइनस 6x अपॉन 2। ठीक है, ये आपका आ गया इज इक्वल टू 4, ये 4 के इक्वल है। ठीक है, ये आपने सॉल्व किया। देन आगे देखो सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो एलसीएम ले लेते हैं 2, एलसीएम इज 2, इसके नीचे 1 होगा ऑब्वियसली, तो ये सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6x, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स ये सेम रहेगा। और -2 से आपका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि माइनस का साइन बहुत बड़े चेंजेस ले आता है। माइनस आना है दैट मीन्स योर माइंड शुड बी अलर्ट ना हो। जहाँ पर भी माइनस आता है वहाँ पर अपने माइंड को अलर्ट कर दीजिए ताकि आपका आंसर रॉन्ग ना हो। -2 एंड 4 मल्टीप्लाई होगा तो -8 आएगा, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2 6 12x इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर तो आपका सॉल्व हो जाएगा, 6x एंड 12x विल बिकम 18x। ठीक है, 18x हो जाएगा। और ये आपका आएगा 18x माइनस 8 इज इक्वल टू 8। ठीक, तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 8 प्लस 8। ठीक है, एंड 18x हियर दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 16 अपॉन 18। तो इसको अगर हम कैंसिल कर लें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8/9। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 8/9 आ गई। ठीक है, नाउ द सेकंड वैल्यू, अगर हम सेकंड वैल्यू के लिए चेक करते हैं तो ये हो जाएगा आपका थर्ड स्टेप है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो y की जगह x की जगह पर ये पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स मीन्स 8/9 होल अपॉन 2। देखो ये आपके 3 से कैंसिल हो जा रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऊपर आप 3 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस यहाँ पर रहेगा 8 2 जा 16। ठीक है, अपॉन 2। तो ये आपका कितना हो गया, 12 माइनस 16 इज माइनस ऑफ 4 एंड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 जा 6। सो योर आंसर इज -2/3। ठीक है, आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं, -2/3 इज योर आंसर। ठीक है, अगर आपको आंसर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं इस आंसर को। नाउ चेकिंग अवर आंसर, चेकिंग कर लेना आप लोग, चेकिंग करना बेटर रहता है क्वेश्चन के लिए। देखो अगर हम आंसर को चेक करते हैं तो हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करके देख लेते हैं, 3 इंटू 8/9 माइनस 2 देन y वैल्यू -2/3 इज इक्वल टू 4। तो दोनों साइड सॉल्व करके बराबर आनी चाहिए, 3 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 8/3 हो गया। देखिए दोनों में 3 3 है तो एलसीएम विल बी 3। हेयर 8 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 4। देखिए 8 प्लस 4 कितना होता है, 12, 12/3 इज इक्वल टू 4। तो कैंसिल करेंगे 4, 4 इक्वल टू 4। जैसे ही आपका आ गया दैट मीन्स योर आंसर इज राइट। ठीक है, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेथड था। ठीक है, पहली आपकी क्या है, मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की बाय एल्जेब्रिक मेथड। और कौन सी मेथड हम देख रहे हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, याद रखिए सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड में आपको सब्सटीट्यूट करना होता है। क्या करना होता है, देखिए पहला स्टेप है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम एनी इक्वेशन, एनी ऑफ टू दीज इक्वेशन, देन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू। ये वाली जो वैल्यू आपकी आ रही है ना, इसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए
फर्दर इक्वेशन में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, जो भी आपकी पहली इक्वेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी, देन पुट द वैल्यू ऑन दिस वन। इसमें पुट करना आसान रहता है आपको, इसको पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों में से किसी भी इक्वेशन में वाई एक्स की वैल्यू रख करके वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो दिस इज़ योर सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, पहली मेथड है आपकी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं आपकी सब्सटीट्यूशन मेथड, सारी मेथड्स में आपको वर्ड सम्स दिए होते हैं। इक्वेशन अगर आपको डायरेक्टली दी है तो बहुत सारे बच्चे इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको अगर वर्ड सम्स दिए होते हैं जहाँ पर आपको इक्वेशन खुद से फॉर्म करनी होती है, वहाँ पर आपको दिक्कत आती है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारे फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी इक्वेशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।